आजकल तुमने देखा होगा नेटफ्लिक्स पर एक ही अकाउंट से 4 लोग लॉग इन कर पा रहे हैं। प्राइम वीडियो पे भी सेम हो गया है। तो कुछ कुछ नई चीजें आ रही हैं। लोग शाहरुख खान की मूवी देखना चाहते हैं, सलमान खान की देखना चाहते हैं। एक वॉलेट सिस्टम हो जिसमें उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं। Amazon देता है कि ये तेरे वॉलेट में ऐड करती है। एंड दैट्स हाउ रिक्रूटर्स थिंक्स कि यार इसने ये बना लिया। जब वो रिज्यूमे पे डालोगे कि यार ये 2 फीचर डाल दिए मैंने अपनी ऐप में, तो अलग दिखोगे, क्योंकि ये चीज लोग बहुत कम लोग डाल पाते हैं। क्योंकि अगेन ये खुद का बनाना पड़ेगा। कभी भी तुम्हें उबर वाले अपना लोकेशन ट्रैकर नहीं देंगे, राइट। आजकल लोगों ने नए नए क्रोम एक्सटेंशंस बना दिए। जो भी हम चीजें करते जा रहे हैं वो यूनिक होती हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और स्टैंड आउट कर रहे हैं। हाय, मार्शल पारेख हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो का फोकस होने वाला है, आई विल बी डिस्कसिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर वेब या ऐप डेवलपमेंट, जो अगर तुमने इंप्लीमेंट कर दिए विद द फीचर्स आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता स्टैंड आउट होने से। तुम एक जॉब रेडी टाइप के प्रोग्रामर बन जाओगे और तुम्हारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। देखो, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया फिर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। तो मैं अच्छे से तुम्हें बताऊंगा विद द यूनिक फीचर्स जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुम भीड़ से अलग लगोगे और स्टैंड आउट करोगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। यार तुम इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? डू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न। तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कन्वे करना चाहता हूं, जो इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आई हैव कम विद 6 अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज इन दिस वीडियो which has 2 most important things. One is standard features and another is standout features. देखो, स्टैंडर्ड फीचर्स आर समथिंग कि तुमने कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया पकड़ा तो वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो चीजें तो करनी ही करनी होंगी। बट स्टैंड आउट फीचर्स आर कि वो उस प्रोजेक्ट को अलग बनाती है, तुम्हें यूनिक टाइप की फील देती है, तुम्हें भीड़ से अलग करती है और स्टैंड आउट करवाती है, एक जॉब रेडी टाइप की फील देती है। देखो, स्टैंड आउट फीचर्स आर समथिंग जो रिक्रूटर देखेगा कि यार इस बंदे ने ये भी इंप्लीमेंट कर दिया, इसको तो मैं डेफिनेटली हायर करूंगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया पकड़ोगे, स्टैंडर्ड फीचर तो करना ही है, स्टैंड आउट फीचर को मिस मत करना, वरना भीड़ से अलग नहीं लगोगे। तो चलते हैं और इन 6 अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में बात करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया को अगर तुम इंप्लीमेंट करना शुरू करो कभी भी, तो या तो मुझे लिंक्डइन पे पर्सनली पिंग कर देना या पब्लिकली शेयर कर देना कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तुम्हारी भी मोटिवेशन बनी रहेगी और मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा कि यार कुछ लोगों ने डेफिनेटली ये सुन के स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट पे काम। तो यार स्टार्ट करते हैं और अब अपने सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में बात करते हैं, विच इज बिल्डिंग एन एक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। यहां एक्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स टाइप की चीज, हॉटस्टार, या बेसिकली म्यूजिक के होते हैं जो स्पॉटिफाई हो गया, सावन.com, गाना.com, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं विच आर फॉर एंटरटेनिंग पर्पस। अब बेसिकली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं और कुछ स्टैंड आउट फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड फीचर क्या है? तुम्हें ऑथेंटिकेशन सिस्टम, लॉगिन वगैरह तो करना ही पड़ेगा। ये तो तुम कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया करोगे तो लॉगिन सिस्टम तो आना ही है। दूसरी बात, तुम्हें लिस्ट दिखानी होगी कि यार ये मूवीज है हमारे पास या ये सॉन्ग्स है हमारे पास, तो एक काइंड ऑफ लिस्ट वगैरह अच्छे से दिख रही हो। तीसरा, तुम्हें सर्च का ऑप्शन देना होगा कि भाई लोग शाहरुख खान की मूवी देखना चाहते हैं, सलमान खान की देखना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक सर्च बेस्ड फिल्टर्स अच्छे से बनाने होंगे। ये तो कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होंगे। स्टैंड आउट फीचर जो बहुत कम लोग अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कर पाते हैं, विच इज फर्स्ट इज बिल्डिंग योर सेल्फ मेड वीडियो प्लेयर। देखो, अगर तुम अपना इनबिल्ट खुद का वीडियो प्लेयर बना पा रहे हो विद फीचर्स लाइक प्लेबैक कर पा रहे हैं लोग, स्पीड चेंज कर पा रहे हैं, वॉल्यूम कर पा रहे हैं, बट खुद का वीडियो प्लेयर है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है। एक 3 घंटे की वीडियो लाना बैकएंड से, फिर फ्रंट एंड पर उसको ढंग से रेंडर करना, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। एंड डिफरेंट स्टार्टअप जो नए नए ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में कर दोगे तो वहां के रिक्रूटर्स देखेंगे यार इसने तो खुद का बना लिया है, और डेफिनेटली तुम स्टैंड आउट करोगे। दूसरी चीज है, तुम मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर पाते हो। आजकल तुमने देखा होगा नेटफ्लिक्स पर एक ही अकाउंट से 4 लोग लॉग इन कर पा रहे हैं। प्राइम वीडियो पे भी सेम हो गया है। तो कुछ कुछ नई चीजें आ रही हैं, मल्टीपल अकाउंट हैंडलिंग, विच इज नॉट अ इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व। बट अगर तुम बैकएंड का लॉजिक लेके समथिंग लाइक दैट करके तुम मल्टीपल अकाउंट हैंडलिंग कर पाते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो तुम स्टैंड आउट करोगे। कोई भी स्टार्टअप होगा, कोई नया ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा जिसको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो डेफिनेटली तुम्हें रिक्रूट करेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली होगी, उनके लिए सॉल्व कर दोगे तो डेफिनेटली बढ़िया होगा। तो स्टैंडर्ड फीचर्स तो करने ही है, साथ में ये स्टैंड आउट फीचर्स कर दोगे तो बहुत अलग दिखोगे और तुम्हें मजा भी आएगा करने में। तो यार अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया पर डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज बिल्डिंग एन एक्स सोशल मीडिया ऐप।
तुम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक टाइप की ऐप अच्छे से बना सकते हो। एंड अगेन उसमें कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होंगे और कुछ स्टैंड आउट फीचर्स होंगे। स्टैंडर्ड फीचर्स वही है, बेसिकली लाइक्स वगैरह डालना, लॉगिन सिस्टम डालना पड़ेगा, पोस्ट वगैरह करना, कमेंट सिस्टम देना, ये चीजें एक सोशल मीडिया ऐप में चाहिए होती है। बट स्टैंड आउट फीचर्स आर समथिंग जो किसी भी नई सोशल मीडिया ऐप या कुछ बन रही है वो स्ट्रगल करती है, एंड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्ट्रगल करी हैं, विच इज बिल्डिंग अ रियल टाइम वीडियो कॉल सिस्टम। देखो, जैसे वीडियो प्लेयर बनाना मुश्किल था ओटीटी प्लेटफॉर्म में, ऐसी अच्छा स्मूथ वीडियो कॉल सिस्टम देना बहुत मुश्किल होता है। बट चाहिए होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग वीडियो कॉल से काफी ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो खुद का अगर तुम वीडियो कॉल सिस्टम विद डिफरेंट फीचर्स दे पाते हो, एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस दे पाते हो जो तेज चले और बढ़िया सा चले, तो बेसिकली तुम स्टैंड आउट करते हो। क्योंकि कोई भी नया सोशल मीडिया ऐप, एक नए स्टार्टअप अगर वो देखेंगे कि इसने खुद का वीडियो कॉल बना रखा है, तो तुम स्टैंड आउट करोगे और डेफिनेटली रिक्रूट होगे। अब मैं दूसरी बात की बात करता हूं, जो स्टैंड आउट फीचर होता है, एक अच्छा खासा रियल टाइम फीड सिस्टम देना। कि मान लो तुम एक सोशल मीडिया ऐप है, तुमने खोला, तो तुम्हारे को पता लग पाए यार कौन कौन से नए लोग हैं जिनको मैं फॉलो कर सकता हूं। यहां पर बेसिकली ऐसा कुछ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना कि वो आके इंटरैक्ट करे लोगों से। तो रियल टाइम फीड सिस्टम की उसके फीड में ऐसे ऐसे लोगों के पोस्ट दिखे, राइट, उस पर जैसी एंगेजमेंट हो रही है वो ढंग से सॉल्व कर पाते हो, तो तुम स्टैंड आउट करते हो। क्योंकि रियल टाइम फीड सिस्टम की भाई एक बंदा 10 ही लोगों को फॉलो करता है, तो उसकी फीड में केवल 10 लोगों के बारे में आएगा क्या? नहीं, हमें अगले 50 लोगों का उसके फीड में और डालना है। बट वो कैसे डालें, एक अच्छा खासा लॉजिक कैसे दें, अगर तुम वो इंप्लीमेंट कर पाते हो तो एक अच्छी सोशल मीडिया ऐप बना पाते हो। क्योंकि जस्ट थिंक कि कोई भी एक नई सोशल मीडिया ऐप या नया रिक्रूटर होगा, अगर वो देखेगा कि इसने बढ़िया सा रियल टाइम फीड सिस्टम बना रखा है, तो तुम डेफिनेटली स्टैंड आउट करोगे और वो डेफिनेटली तुम्हें रिक्रूट करेगा। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया इज बिल्डिंग एन एक्स ई कॉमर्स सिस्टम। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जो हम ऑर्डर कर पाते हैं एंड चीजें ले पाते हैं। तो अगर हम एक टाइप ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट सिस्टम बना पाते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। अब एक अच्छे ई कॉमर्स सिस्टम में स्टैंडर्ड फीचर्स क्या होते हैं? लॉगिन सिस्टम तो डालना ही पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन वगैरह तो करना पड़ेगा, राइट, ऑर्डर्स हो पा रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो पा रहा है, राइट, ये सिस्टम्स हमें बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स चाहिए होते हैं। अब जो स्टैंडर्ड फीचर होते हैं जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अलग बनाते हैं, विच इज फर्स्ट इज एक अच्छा पेमेंट गेटवे सिस्टम देना। देखो, पेमेंट तो हमें कहीं ना कहीं किसी और एपीआई का यूज करके पेमेंट करवानी होगी, तो डेफिनेटली एक अच्छा ई कॉमर्स सिस्टम तभी चलेगा अगर वो अच्छे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा पाएगा। तो तुम किसी और एक्सटर्नल एपीआई का यूज करोगे, जब भी कोई ऑर्डर कर रहा है तो वो अच्छे से बैंक के थ्रू पेमेंट होके चल जाए। एक वॉलेट सिस्टम हो जिसमें उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं, Amazon देता है कि ये तेरे वॉलेट में ऐड करती है। तो अच्छा सा एक वॉलेट सिस्टम विद रियल टाइम पेमेंट गेटवे सिस्टम, अगर हम ये ओवरऑल इंटीग्रेट कर पाते हैं, तो हमारा एक अच्छा ई कॉमर्स सिस्टम लगेगा और हम स्टैंड आउट करेंगे। क्योंकि कोई भी एक नया प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स खड़ा होता है, वो स्टैंडर्ड फीचर्स तो कर ही लेता है, बट अगर अच्छा रियल टाइम पेमेंट गेटवे सिस्टम कर देता है, तो उस पर ऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं और बहुत मजा आता है। अब दूसरी बात करूं तो अगर तुम एक ई कॉमर्स सिस्टम को रियल लाइफ में चला पाते हो, तुम एक अपनी वेबसाइट से या ऐप से 20 से 30 ऑर्डर भी करवा पाते हो, तो तुम एक स्टैंड आउट करोगे। तुम कोई पास की दुकान वाला पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो, किसी से भी, कि मैंने तेरे लिए वेबसाइट बना दी या तेरे लिए ऐप बना दी, अब तू इसी से ऑर्डर ले। 20 से 30 ऑर्डर्स भी करवा पाते हो, तो जब तुम प्रोजेक्ट पे डालोगी कि मैंने ये सिस्टम बनाया एंड इससे इतने ऑर्डर्स हो गए, तो रिक्रूटर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि यू हैव गॉन सम एक्स्ट्रा एफर्ट। उस प्रोजेक्ट को केवल टेक वाइज नहीं करा है, तुमने उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करा, तो उसको पता है कि कोई प्रॉब्लम आई होगी, वो तुमने ठीक करी होगी उस ई कॉमर्स सिस्टम में, और ये रियल लाइफ चल गया। इसका मतलब इस बंदे को कंप्लीट ई कॉमर्स सिस्टम की नॉलेज है और ये अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये दो चीजें करते हो अगर अपने एक अच्छे ई कॉमर्स सिस्टम में, तो डेफिनेटली तुम स्टैंड आउट करोगे और बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना पाओ। तो यार अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया पे चलते हैं, विच इज बिल्डिंग एन एक्स मैनेजमेंट ऐप। अब यहां एक्स कुछ भी हो सकता है, मनी मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट कुछ भी मैनेजमेंट काइंड ऑफ ऐप, बिकॉज काफी क्रिटिकल होता है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, लाइक असाना, क्लिकअप, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टास्क है। ऐसे ही तुम्हारा मनी मैनेजमेंट स्प्लिट वाइज होता है। इस टाइप की अगर ऐप बनाते हो तो बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इन प्रोजेक्ट में भी कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, कुछ स्टैंड आउट फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? बेसिकली लॉगिन सिस्टम डालना पड़ेगा हमें, लिस्ट ऑफ, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो टास्क अच्छे से दिख जाए, यार ये कौन से टास्क हैं, कौन से टास्क हो चुके हैं, वो ढंग से लिस्ट देख पाए। तीसरी बात, सर्च वगैरह फिल्ट्रेशन लगा पाए कि ये टास्क प्रोडक्ट टीम का है, ये टास्क डिजाइन टीम का है, समथिंग लाइक दैट। मनी मैनेजमेंट में ये जो खर्चे हैं वो इस दोस्त के हुए हैं, ये खर्चे इस दोस्त के हुए हैं, ढंग से हम फिल्ट्रेशन कर पा रहे हैं। तो ये हमारे हो गए स्टैंडर्ड फीचर्स।
अब हमारे जो स्टैंड आउट फीचर्स होते हैं, जो इन ऐप को हम अलग दिखा सकते हैं कि यार हमने ये इन ऐप में ये चीज डाल दी तो हम अलग दिखेंगे। वन इज, अगर तुम रियल टाइम ट्रांजेक्शन या रियल टाइम टास्क अपडेशन दिखा सकते हो, मतलब स्प्लिट वाइज पर अगर मान लो तुमने किसी को 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए तो उस स्प्लिट वाइज ऐप को ढंग से खुद ही पता लग जाए कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुके हैं, तुम्हें मैनुअली एंट्री ना करनी पड़े। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर तुमने वो ऐप में कर दिया या वेबसाइट में कर दिया तो अमेजिंग होगा, बिकॉज ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसमें तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट अगर कर दोगे तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करेगा, राइट। ऐसी रियल टाइम टास्क अपडेशन में क्या होता है कि मान लो तुम्हारी कोई टेक टीम का टास्क था कि यार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दियो, तो अगर उसने फाइनली डिप्लॉय कर दिया है वेबसाइट पे, वो अपने आप उस टास्क मैनेजमेंट ऐप को पता लग जाए कि यार ये तो डिप्लॉय हो चुका और कंप्लीट हो चुका। तो किसी को मैनुअली जाके कंप्लीट नहीं कर मार्क करना हुआ, वो अपने आप कंप्लीट हो गया, उसको अपने आप पता लग गया थ्रू एपीआई, और ये बहुत ही अमेजिंग सिस्टम बन गया, राइट। इसी में जैसे अब सेकंड फीचर हम स्टैंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई इसको अगर हम प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं विद सम अदर टूल्स, मान लो गूगल डॉक, गूगल ड्राइव, राइट। हमने बेसिकली टास्क बना रखे हैं, उसके अंदर एक अपने आप वो गूगल डॉक से लिंक हो जाता है या गूगल कैलेंडर से सिंक हो जाता है कि इस टास्क की डेडलाइन अगर ये है तो मेरे कैलेंडर में ऑटोमेटिकली वहां लिखा आ गया कि इस टास्क की डेडलाइन ये है, तब तक कंप्लीट कर लियो। तो इंटीग्रेटिंग योर टास्क विद अ डिफरेंट एपीआई, तो तुम इसमें एपीआई का यूज करते हो, जब इन चीजों को इंटीग्रेट करते हो तो मुश्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्व होना, और जब ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हो तो तुम एक्चुअली क्लोज टू रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ रिक्रूटर्स थिंक्स कि यार इसने ये बना लिया। जब वो रिज्यूमे पे डालोगे कि यार ये 2 फीचर डाल दिए मैंने अपनी ऐप में, तो अलग दिखोगे, क्योंकि ये चीज लोग बहुत कम लोग डाल पाते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया इज बिल्डिंग एन एक्स सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम। देखो हम लोग उबर यूज कर रहे हैं, ओला यूज कर रहे हैं, आजकल पोर्टर वगैरह यूज हो रहा है, तो इस टाइप के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना, वो भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें भी काफी चैलेंजेस आते हैं। तो एक सर्विस प्रोवाइडर प्रोजेक्ट में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, कुछ स्टैंड आउट फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, लॉगिन सिस्टम डेफिनेटली देना पड़ेगा, वो तो हर प्रोजेक्ट आइडिया में हम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट इज तुम्हें कोई बुकिंग का सिस्टम देना पड़ेगा कि हम बुक कर पा रहे हैं कि यार मुझे इस टाइम पे कैब चाहिए या मुझे इस टाइम पे वो बाइक वाला आ जाए जो बेसिकली मेरे घर से सामान ले जाए, समथिंग लाइक दैट। तो एक बुकिंग सिस्टम चाहिए। और नेक्स्ट इज कि हम डेस्टिनेशन वगैरह सर्च कर पा रहे हैं कि भाई इस लोकेशन पे हमें जाना है, या बेसिकली सर्चिंग टाइप का कि हमें कहां से कहां जाना है, चीजें हमें देनी पड़ेगी। तो ये तो हमें डेफिनेटली देना होता है। अब जो स्टैंड आउट फीचर होता है एक सर्विस प्रोवाइडर में या इस टाइप की चीजों में, क्या होता है, सबसे पहला कि भाई तुम्हें लोकेशन ट्रैकर अगर तुम दे देते हो कि कोई भी अगर कैब बुक हुई है वो ढंग से हम ट्रैक कर पा रहे हैं ऐप पर कि अब ये यहां पहुंच गई, ये यहां पहुंच गई है, ये बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि अगेन ये खुद का बनाना पड़ेगा। कभी भी तुम्हें उबर वाले अपना लोकेशन ट्रैकर नहीं देंगे। अगर तुम खुद का लोकेशन ट्रैकर सिस्टम बना पाते हो जो स्मूथ चले एंड रियल टाइम जैसे जैसे गाड़ी चल रही है उस टाइम से वो ट्रैक हो पाए, तो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। कोई भी नई सर्विस प्रोवाइडर होगी वो अगर ये देखेगी इस बंदे को ये ऑलरेडी बनाना होता है तो डेफिनेटली तुम्हें हायर करेगी। ये स्टैंड आउट फीचर है जो बहुत मुश्किल होता है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि इन चीजों में ना खुद की क्रिएटिविटी लगती है, यार इसको कैसे करेंगे, उसमें चैलेंजेस आते हैं, जब उसको सॉल्व करते हो तो चीजें होती हैं और तुम फिर आगे बढ़ते हो। एंड द नेक्स्ट इज अगेन रियल टाइम पेमेंट गेटवे सिस्टम देना, राइट, कि फटाफट से वॉलेट सिस्टम हो, जैसे ओला मनी होता है कि फटाफट से हमारे वॉलेट से ही पैसे कट जाएं, या समथिंग लाइक रियल टाइम इतना तेज हो कि ये ना हो यार कैब बुक करने में तो पेमेंट करने में इतना टाइम लग गया। तो एक अच्छा अगर पेमेंट गेटवे सिस्टम दे पाते हो यूजिंग एपीआईज ऑफ डिफरेंट सिस्टम, तो डेफिनेटली एक अच्छी तुम्हारी सर्विस प्रोवाइडर ऐप होती है और एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर ऐप बन जाती है। तो अगर तुम ये स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ ये स्टैंड आउट फीचर्स इंप्लीमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर का प्रोजेक्ट बनेगा और तुम डेफिनेटली स्टैंड आउट करोगे। तो ये तो हो गए ये 5 हमारे अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज जिसके बारे में मैंने डिस्कस करा। अब जो लास्ट प्रोजेक्ट आइडिया है वो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा तुम्हें अलग बनाएगा एंड उसमें मोस्टली चीजें स्टैंड आउट वाली होंगी एंड उसमें इनफाइनाइट चीजें जो तुम डाल सकते हो, राइट, एंड दैट इज बिल्डिंग योर पर्सनल पोर्टफोलियो। देखो पर्सनल पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज है, हम अपने दिल से काम करते हैं कि हमने जो भी अपनी जिंदगी में करते जा रहे हैं वो हम उस पोर्टफोलियो में डालते रहेंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, सबसे पहले तो एक डायनेमिक रिज्यूमे टाइप का बना सकते हैं कि रिज्यूमे होता तो जनरली एक पेज का ही है बट उसको हमने क्लिकेबल बना दिया कि 2-3 प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, उस पर क्लिक करा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कोई भी चेकआउट कर पा रहा है। तुमने रिज्यूमे पे सीजी पे डाल रखा है, उस पर कोई क्लिक करे तो तुम्हारी सारी मार्कशीट्स देख पाए। उस पर्सनल पोर्टफोलियो पे तुम सब चीजें डाल पा रहे हो। मान लो तुमने कोई यूट्यूब की वीडियो बना रखी है, वो भी तुमने उठा के वहां पर डाल दी कि ये मेरी यूट्यूब वीडियोस है जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है।
तुमने कोई भी एक्सपीरियंस बना रखा है रिज्यूमे पे, वहां पर डाला हुआ है, वो तुम्हारे उस पर क्लिक करेगा और अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखा सकते हो उसकी क्लिक पर कि मैंने यहां पर ये काम किया हुआ है। तो बहुत बढ़िया से डायनेमिक टाइप का रिज्यूमे अच्छे से बना सकते हो। उस पर्सनल पोर्टफोलियो में तुम कोई नए गेम्स बना चुके हो लाइक 2048 या कुछ भी, उस पर डाल दो तो बेसिकली लोग वहीं पर खेल पाएंगे, चीजें एंजॉय कर पाएंगे एंड तुम्हारी वेबसाइट पर बार बार आएंगे। तुम कोई भी नई चीज करते जा रहे हो उस वाले पर्सनल पोर्टफोलियो पे ऐड करते जाओ और चीजें आगे अपने आप बढ़ती रहेंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, वो रिक्रूटर को अपना वो लिंक देना है और वो अपने आप इंप्रेस हो जाएगा कि यार इसने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, इसने तो यही इतना बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना रखा है, ये कितना काम का बंदा हो सकता है। राइट, नेक्स्ट अपने कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट डीएसए के, डेवलपमेंट के, अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में डाल सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी कुछ भी चेकआउट करना है यार अपने पर्सनल पोर्टफोलियो पे आओ और वहां से उठा के देख लो। राइट, आजकल लोगों ने नए नए क्रोम एक्सटेंशंस बना दिए, तुम नए अपने क्रोम एक्सटेंशंस बनाओ और उसको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में डालो। लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, तुमने अपना खुद का एक एक्सटेंशन बनाया और पर्सनल पोर्टफोलियो पे डाल दिया, है ना, तो रिक्रूटर देखेगा यार ये तो खुद का क्रोम एक्सटेंशन भी बना लेता है। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ भी इनोवेटिव नया आइडिया है उसको उठा के अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में डालते रहो और चीजें बढ़ाते रहो। ये प्रोजेक्ट क्या होता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है एंड चीजें जो भी हम चीजें करते जा रहे हैं वो यूनिक होती हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो ये सारे मैंने प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली तुम एक प्रोजेक्ट आइडिया पे ढंग से काम करोगे और जो भी स्टैंड आउट फीचर्स है उनको इंप्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। तो वीडियो पसंद आई हो, आइडियाज पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।